कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल पर फैमिली ब्लॉगर पूजा में। तो सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज करवा चौथ का दिन है और सभी वुमेंस जो है आज करवा चौथ का व्रत रख रही हैं अपने अपने हस्बैंड के लिए और बहुत अच्छे से सब तैयार होती है, रेडी होती है और आज के दिन की बड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करती हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी का त्यौहार बहुत अच्छे से मने। तो चलिए आज का त्यौहार आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा रहे। और रही अब हमारी बात तो देखिए करवा चौथ हमारे घर में तो कोई मतलब ही नहीं बनता करवा चौथ का, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है। लेकिन चलिए किचन में चलते हैं और आज बना रही हूँ मैं बहुत सारे पकवान करवा चौथ के लिए ही। तो चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि करवा चौथ का मैं मतलब इतने सारे पकवान मैं क्यों बनाती हूँ। करवा चौथ पर मेरी मम्मी नहीं है, आप सभी को मेरे ब्लॉग से इतना अंदाज़ा तो लग ही गया है कि मेरी मम्मी नहीं है। तो करवा चौथ का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, क्योंकि अभी मेरे दोनों भाइयों की भी शादी नहीं हुई है। तो सबसे पहले बस आपसे ये कहूँगी, आप जल्दी से इतना सारा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दोनों भाइयों की शादी हो जाए और उनकी वाइफ आकर अपनी जिम्मेदारियाँ उठाए और मेरे घर में भी खुशी खुशी पहले की तरह और भी अच्छे से करवा चौथ का बाकी सब त्यौहार मनने लगे। तो मुझे बनाना है बहुत सारा खाना, जो सब कुछ बनता है, क्या क्या बनता है, बहुत कुछ बनाऊंगी, काफ़ी कुछ बनता है। तो क्यों बनाती हूँ ये रीज़न मैं आपको बताऊंगी बाद में, फ्री होकर आराम से आपसे बातें करूँगी। पहले बना लेती हूँ खाना, और बनाना तो है देखिए चाहे वो चीज़ होती है ना, करना ही पड़ता है, मन हो ना हो, खुशी हो ना हो, वो सब एक तरफ रह जाते हैं, लेकिन जो फेस्टिवल है वो हमें करने ही होते हैं। लेकिन मैं क्यों करती हूँ, वो भी करवा चौथ का, क्योंकि और सब त्यौहार तो एक तरह से ये हो जाता है कि भाई हर त्यौहार है, मनाना ही है, कोई रहे ना रहे, ये तो ज़िंदगी है, आना है तो जाना है, जाना है जाना, मतलब कोई आया है तो जाएगा भी, ठीक है ना। तो त्यौहार तो मनाने ही पड़ते हैं। लेकिन करवा चौथ है को ऐसा होता है कि जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, और तभी ये व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है, तभी पकवान और खाने जिसके यहाँ जो बनता है देखो वो बनता है। लेकिन मेरे घर में क्यों बनता है, और मैं पिछले 15 साल से कंटिन्यू करवा चौथ पर सारे पकवान क्यों बना रही हूँ, किस लिए बनाती हूँ, ये सारी बातें मैं आज आपको आराम से बताऊँगी। तो मैं पहले बना लेती हूँ खाना और फिर मिलते हैं और दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या बनाऊँगी। चलिए मिलते हैं आपसे, अब मिलते हैं किचन में। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, ये मैंने आपको रेसिपी पहले बताई हुई है, उसी तरीके से ही बनाई है आज भी। और अब मैं पहले बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि मेरे घर में कच्चा और पक्का यानी कि पकवान और कढ़ी और चावल दोनों ही चीज़ बनती हैं। तो सारा ही खाना बनेगा, काफ़ी सारा हो जाएगा। आलू गोभी की सब्ज़ी हो जाएगी, कढ़ी चावल हो जाएंगे, पूरी हो जाएगी, हलवा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बनानी है। तो अभी सिर्फ मैंने आलू गोभी चढ़ाई है। अब कर लेती हूँ कढ़ी की तैयारी। तो यह है 1 किलो दही है और इसको मैंने चला लिया है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से इसको मैंने दही से चला लिया है। तो चलिए आज आपको इसकी रेसिपी देती हूँ, क्योंकि उस दिन जो बनाई थी मैंने वो थी बिना लहसुन प्याज वाली कढ़ी। वो तो सिर्फ ऐसे ही बना ली थी, क्योंकि रोज़ रोज़ दाल सब्जी और वो सब खाकर बोर हो गए थे, तो इसलिए कढ़ी बना ली थी। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है मेरा कढ़ी बनाने का वो ये है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है 1 किलो दही। वैसे मुझे मट्ठे की दही, मट्ठे का जो कढ़ी होती है वो बहुत पसंद है, पर मट्ठा नहीं मिलता है यहाँ पर, कभी मिल गया ठीक है, लेकिन दही से ही बनानी पड़ती है। तो चलिए बनाते हैं। ये लिया है दही और इसमें मैं लूँगी बेसन। तो मैं अंदाजे से ही लेती हूँ वैसे तो, लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी। मैं नाप तोल के नहीं बनाती कुछ भी चीज़, सब चीज़ें मेरी अंदाजे से चलती हैं। तो ये 1 कटोरी बाउल ये है ना, ये लिया मैंने बेसन और ये इसमें मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। बहुत अच्छे से इसको मिलाना होता है, क्योंकि इसमें ना गुड़ी नहीं रहनी चाहिए। और ये अच्छा जो क्या बोलते हैं बेसन है ये वाला राजधानी अच्छा है, इसको छानने की भी ऐसी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको, आई होप आपको दिख रहा है ठीक से। तो बस इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो ये मिल गया, देखिए ये देखिए बिल्कुल मिल गया अच्छे से।
इसमें पानी डाल लेती हूँ, पानी तो बहुत डलेगा कढ़ी के अंदर, इसमें डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से छोंकती हूँ। तो सबसे पहले डालूंगी मैं तेल, और ये गर्म हो गया है काफ़ी अच्छे से भगोना। तो तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, ठीक है। और स्टील का भगोना है इसलिए थोड़ा तेज़ गर्म हो गया। तो चलिए सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें मेथी, ये मेथी डाली, और थोड़े से कड़ी पत्ता, और फिर इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट। तो इसको भून लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें मैं 2 बार तड़का लगाती हूँ। एक तड़का ये लगेगा मसाले के साथ, और एक मैं दिखाऊंगी लास्ट में, वो वाला तड़का भी ज़रूर दिखेगा। दोनों बार ही मैं तड़का लगाती हूँ, कभी सिंगल तड़के से कढ़ी नहीं बनाती। पहले इस तरह से छोंक लगाऊंगी मसाले वाला, फिर लास्ट में कढ़ी बनने के बाद तड़का लगेगा, वो अलग लगेगा। तो चलिए पहले ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो अभी इसे भून लेते हैं अच्छे से। चलिए, ये अपना टाइम लेगा भूनने देते हैं। तो ये देखिए, ये भून चुकी है अच्छे से, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भून चुकी है। अब इसमें डालते हैं मसाले। तो मसाले में सबसे पहले मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच, और एक हाथ से बड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। और 1 चम्मच भर के हल्दी, हल्दी ज़्यादा डलेगी क्योंकि इसमें हल्दी का ही कलर आता है अच्छे से। हल्दी कम रह जाए तो हल्का हल्का सा वो कलर भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए थोड़ी सी और डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस ये। और 1 चम्मच भर कर लाल मिर्च, ठीक है। बस यही मसाले डालूँगी, नमक मैं अभी नहीं डालूँगी। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, और अब इसे मसाले को भूनने देते हैं। मुझे पता है मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तो उल्टे हाथ से मेरे से काम नहीं होता है, और तो कैमरा तो उससे मैं बिल्कुल ही नहीं पकड़ पा रही थी। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं उल्टे हाथ से चला रही हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था कैमरा उल्टे से पकड़ूँ। तो अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे। और वैसे स्टैंड पे लगा कर दिखा रही हूँ तो ये चीज़ नहीं दिख पा रही है, सिर्फ बर्तन दिख पाते हैं, वो नहीं दिख पाते, तो थोड़ी सी अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा दिखा लूँ। तो चलिए, इसमें मैंने मसाला, वो प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली है 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है, 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया डाला है, और नमक अभी नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी मैं बाद में, वो आप देखते रहना मैं कब डालूँगी। कभी भी मसाला बनाते टाइम कढ़ी में नमक नहीं डालते हैं, और क्योंकि वो बाद में डाला जाता है। उसका कारण ये है कि दही ना फट जाती है। अगर स्टार्टिंग में इस मसाले में मैं नमक डाल दूँगी तो दही जो है ये पकाते टाइम ये फट जाएगा। तो ये बेसन का घोल ये तो रेडी है ही, और सबसे पहले मसाला अच्छे से भून लेते हैं। तो इसमें भी अभी 5 मिनट तो कम से कम लगेंगे, 5 से 10 मिनट अच्छे से मतलब धीमी आँच में। अच्छे से आपको पता ही है मैं धीमी आँच में बनाती हूँ, तेज़ आँच में नहीं बनाती। तो धीमी आँच में इसको भूनने देते हैं। चलिए, मसाला भूनता है, फिर इसके आगे क्या करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। अब इसको भून लेते हैं। तो ये देखिए, जब तक कढ़ी छुक रही है तब तक मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर रेडी है। देखिए, मसाला बिल्कुल भून चुका है।
अब मैं इसमें डाल दूँगी ये घोल बेसन वाला और बस इसको फिर लगातार चलाते रहना। तो ये डाल दिया मैंने घोल इसमें अच्छे से। अब इसमें पानी डलेगा क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है। तो ये अब सिर्फ चलानी है, अभी नमक नहीं डाला है इसमें, डलेगा, बताऊंगी कब डलेगा। तो अभी बस इसको चलाते रहना है वरना ये फट जाएगी। आप सभी को पता है कि अगर कढ़ी को चलाए ना, ऐसे ही छोड़ दें कि पकने दें, वो फट जाती है। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, जब तक ये हमें कंटिन्यू चलानी होती है। और ये देखिए ये इतना लिक्विड है ये, और बस इसको पकाना है। और कम से कम 1 घंटा, 1 आवर का टाइम तो ये लेती है कढ़ी बनने में। तो चलिए इसको पकने देते हैं और इसकी बाकी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें बनने हैं पकोड़े। तो कढ़ी बिना पकोड़ों के अधूरी है, तो पहले पकोड़ों की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको चलाने देते हैं, तभी, जब तक नहीं छोड़ सकती। इसको बनने देते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ ये किस टाइम तक बनने वाली है। अच्छे से तो चाय भी बनने की तैयारी हो गई है। आशू ने कर दिया चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे ये चलानी है। अगर मैं चाय में लगी तो कढ़ी फट जाएगी, तो मैं चाय बना नहीं सकती थी अभी, तो खुद ही आ गया चाय बनाने के लिए। तो चलो हम कढ़ी बना लेते हैं और फिर साथ के साथ चाय भी इंजॉय करेंगे। उस दिन बड़े मज़े में दिखा रहा था ना, हंस हंस कर, चोट लग गई, बहुत दिखा रहा था हंस हंस कर। अब अकड़ा पड़ा है, अब पता चल रहा है इसे कितनी चोट लगी हुई है। अब उठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अब पता चल रहा है। उस दिन तो बड़े मज़े में कि हाँ लग गई, हंस हंस के दिखा रहा था। अब मैंने इससे कहा थोड़ी सी देर ज़रा कैमरा पकड़ ले, तो नहीं मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, और चला गया मुझे छोड़ के। हाँ इस पैर में ज़्यादा लगी। तो इसीलिए मैंने जैसे तैसे करके आपको शूट करा है, क्योंकि उल्टे हाथ से मुझसे कोई भी काम नहीं होता भाई, मैं नहीं कर पाती, मुझे सीधे हाथ से ही काम करने की आदत है। तो बस इसीलिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो चलिए कोई नहीं, कोशिश की आपको पूरी रेसिपी दिखाने की, तो अभी बने रहिए, इसमें तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो बस ये बनने वाली है, देखी गई है वैसे तो, ये देखिए। और बस इसी टाइम पर इसमें नमक डालना है। आशु इसका आवाज़ कम कर गाने की। इसी टाइम पर इसमें नमक डालना होता है। जब मसाला बनाया था तब नहीं डालना था, अब डलेगा इसमें नमक, क्योंकि अभी मतलब उबल चुकी है, तो इसमें फटने का कोई डर नहीं है, अब ये नहीं फटेगी। इस टाइम पर इसमें नमक डलेगा। तो चलिए नमक डाल देती हूँ। और ये गया 1.5 चम्मच नमक, कड़ी ज़्यादा है ना। और सेंधा नमक है तो थोड़ा ज़्यादा डलता है। और अब इसको चलाना है, तो ये भी ना निकलेगी बाहर एकदम से। इस टाइम थोड़ा ध्यान रखना होता है इसका, थोड़ी सी देरी करती है, फिर उसके बाद तो पकती रहेगी आराम से। तो कढ़ी उबल चुकी थी, तो मैंने सोचा जब तक कढ़ी पक रही है तब तक अपने दूसरे काम भी मैं कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने कढ़ी को दूसरे वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँगी, साइड में मतलब। और इधर के जो 2 गैस हैं इन पर अपना बाकी का काम करूँगी। क्या कर रही हूँ वो देखिए। उधर रख दी है मैंने कढ़ी, वो उधर धीरे धीरे अब पकती रहेगी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और अब ये रख दिया है मैंने चावल बनने के लिए, कि कढ़ी और चावल दोनों साथ साथ रेडी हो जाएंगे। और उसी के साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी है कढ़ी के लिए, जो पकोड़े बनते हैं वो बनाने की मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। क्योंकि देखो एक ही चीज़ के वो कढ़ी में तो टाइम लगता ही है चलाने में, लेकिन अब वो पकती रहेगी, उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बीच में मैं अपने बाकी के दूसरे काम कर लूँगी।
तो बस ये मैंने बेसन ले लिया है और इसमें मैंने नमक और बस मिर्ची डाली है और इसका एक अच्छा सा घोल बना लूँगी मैं। आप देखिए किस कंसिस्टेंसी का मैं घोल बना रही हूँ और बीच बीच में मैं अपनी कढ़ी भी चला रही हूँ क्योंकि लग ना जाए, ये थोड़ा डर रहता है और कुछ नहीं। तो बस ये देखिए मैं घोल बना रही हूँ और तीनों मेरी गैस बिज़ी हो जाएंगी और मेरा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फटाफट करते हैं तो देखो जल्दी हो जाता है, वरना एक एक चीज़ करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस ये देखिए मैंने घोल बना लिया है और कढ़ाई अपनी रख दी है। छोटी सी मेरी एक कढ़ाई है जिसमें मैं तड़का लगाती हूँ और बस थोड़ी सी पकौड़ी बननी थी कढ़ी के लिए, तो बस मैंने ये छोटी सी ही कढ़ाई रख दी है, इसी में मैं फिर तड़का भी लगा दूँगी। तो बस ये मैंने स्टार्ट कर दिए हैं पकौड़े बनाने और बस थोड़े मतलब जितने भी बनाने होते हैं कढ़ी के अकॉर्डिंग, मतलब कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग है। तो मेरे भाइयों को कढ़ी में पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो बस ये कढ़ी के लिए मैं अपने पकोड़े बना रही हूँ और बीच बीच में मैं अपनी कढ़ी भी चेक कर रही हूँ कि कहीं वो लग ना जाए, क्योंकि स्टील का भगोना ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और चावल भी मैं स्टील के भगोने में बना रही, इसलिए मैं नीचे तवा रख देती हूँ जिससे कि राइस जो है नीचे से लगे नहीं। तो बस इसी तरह से मैं अपना खाना बनाती रहती हूँ। तो बस देखिए ये हो गए हैं मेरे पकोड़े रेडी। और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैंने लास्ट में की हैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें, बहुत सारी अपनी बातें अपने इस जो हमारा आज का फेस्टिवल है इससे रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड आज बातें की हैं कि क्यों मैं करवा चौथ वाले दिन ये सब खाना मैं क्यों बनाती हूँ, क्या मैंने किसी के लिए फास्ट रखा है वो। तो चलिए लगाएंगे छौंक। तो इसके लिए लिया है मैंने कड़ी पत्ता, मेथी आधा चम्मच, बहुत थोड़ा सा आधा टीस्पून जीरा, हींग, 2 सूखी मिर्च और थोड़ी सी प्याज। अब मैं लगाऊंगी इसका दूसरा तड़का जो कड़ी बनने पर बाद में लगता है। वीडियो बनी नहीं, तड़का लगा दिया मैंने, भाई को दिया था ध्यान ही नहीं दिया। तो चलिए मैंने इसमें डाला था तेल और तेल को गर्म करके इसमें फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा हींग और 2 लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है। ये देखिए ये 2 लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है और प्याज। ये देखिए इतने अच्छे से मैंने करा था छौंका, लेकिन वो शूट ही नहीं हो पाया, क्लिप पता नहीं कैसे मिस हो गई है वो। तो चलिए ये रहा मेरा तड़का, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। कुछ नहीं हो सकता है। तो ये देखिए प्याज अच्छे से भून गई है और इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। देखिए कश्मीरी मिर्च और अब ये जाएगी कढ़ी के अंदर। तो चलिए ये लग गया तड़का और कढ़ी हो गई है रेडी। तो कढ़ी हो गई रेडी, 5 मिनट में से और पकाऊंगी, उसके बाद कढ़ी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी रेडी। और देखिए कढ़ी मेरी रेडी हो गई थी और इसी के साथ साथ मेरे राइस भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ और उसके साथ ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैंने सबसे पहले बना लिया इसमें हलवा, और आज मैंने इसी कढ़ाई में हलवा बना लिया है कि थोड़ा सा ही हलवा बनाना था तो अलग अलग कढ़ाई क्या मतलब चढ़ानी। तो मैंने आज इसी कढ़ाई में सूजी का हलवा भी रेडी कर लिया है और बस इसी कढ़ाई में मैं अपनी पूरियाँ तल लूँगी, क्योंकि सिर्फ अब पूरियाँ बनानी ही रह गई हैं, बाकी खाना मेरा रेडी हो गया है। तो बस मैं पूरियाँ बना रही हूँ और आज मैंने कचौरी नहीं बनाई है वो मैंने आज स्किप कर दी है क्योंकि काफ़ी हो गया था और हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है आपको पता ही है। तो मैंने आज वो स्किप कर दिया क्योंकि अभी अभी ना पकवान बहुत बनना है, दिवाली तक कंटिन्यू पकवान बनना है। तो कचौरी नेक्स्ट टाइम मेरी बननी ही बननी है। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से पूरी और बस फिर पूजा तो होनी नहीं है, वो आपको आगे पता चलेगा क्या करा है, क्यों बनाया है खाना जब पूजा नहीं करनी है, या किस मैंने पूजा की है या नहीं की है, किसके लिए व्रत रखा है नहीं रखा है, वो सब आपको आगे पता चलेगा। तो ये देखिए मेरा खाना रेडी है, सूजी का हलवा।
बिल्कुल रेडी हो गया है। और गरम है सारी चीज़ें। आलू गोभी की सब्ज़ी, ये राइस, प्लेन राइस जो कि कढ़ी के साथ है, और ये है हमारी कढ़ी, यम यम कढ़ी। तो ये सारा खाना बनकर रेडी हो गया है। कैसा रहा आपका व्रत, आपका फास्ट? आई होप अच्छा ही रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। जिसने भी ये फास्ट रखा है, किस्मत से मिलता है ये फास्ट रखने के लिए। और सबका खाना हो चुका है घर में, सबको खाना खिला चुकी हूँ, मैं भी खा चुकी हूँ और सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो चलिए आपसे बात करती हूँ, चलिए ऊपर चल के आराम से आपसे बात करती हूँ। वहाँ पर अगर थोड़ी लाइट हुई तो वहाँ पर फ्री होकर आपसे बात करती हूँ। चलिए चलते हैं ऊपर। लाइट ऑफ की हुई है, थर्ड फ्लोर पर सीढ़ी चढ़ चढ़ के थक गई। कहाँ जाना? वो रहा चांद, ये मेरी फिंगर, ये चांद है। देख लीजिए, आप सबने तो देख ही लिया होगा, मैं ही लेट हूँ थोड़ा सा। तो चलिए बातें कर रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो आते हैं मुद्दे की बात पर आते हैं कि करवा चौथ पर मैं क्यों खाना बनाती हूँ इस तरह का पकवान। मम्मी नहीं है घर में, कोई फास्ट रखने वाला नहीं है, और भाइयों की भी शादी नहीं हुई है। तो फिर भी मैं कर रही हूँ। रीज़न आपको वो बताना। तो रीज़न यही है, देखिए मेरे ब्लॉग्स आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सबको इतना तो आइडिया है ही कि मेरी फैमिली में पापा, 2 भाई और मैं हूँ, मेरी मदर नहीं है। तो इतना तो सब समझ ही जाते हैं। तो उनको गए हुए मैं बैठ जाती हूँ। हाँ जी, तो मेरी मदर को गए हुए मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। वो फिर कभी बताऊँगी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हमारे साथ दुर्घटना हुई, अचानक हुआ जो कुछ हुआ हमारे साथ। चलिए वो कभी फिर बात में करूँगी, अभी बात कर लेते हैं आज की। तो मेरी मदर को 15 साल हो गए हैं, और जब रिवाज है, सभी के अपने रिवाज होते हैं। तो रिवाज है कि जब घर में किसी की ऐसी कोई मतलब कोई एक्सपायर हो जाते हैं, कोई गुजर जाते हैं, तो साल भर तक वो सारे त्यौहार जो भी छोटे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर फेस्टिवल करने होते हैं, ताकि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आन ना पड़े और आगे फैमिली मतलब बच्चे, भाई की फैमिली और ये वो मतलब सारे फेस्टिवल अच्छे से मनाते रहे। इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पर, तो लेकिन इतना पता था कि हाँ ये सब करना है। तो बस फिर रिलेटिव तो देखो सब दूर रहते हैं, कोई इतना नहीं बता पाता। आजा। तो रिलेटिव तो सब दूर रहते हैं, कोई नहीं बता पाता। तो मैं अपने पड़ोस में जो आंटी थी और जो भी भाभी पास में रहती थी, भाई है बैठ नहीं पाने का कोशिश कर, तो ना मैं उनसे पूछ कर ही सारे फेस्टिवल करती थी कि आंटी ये त्यौहार है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो सब मुझे बताते थे बेटा ये त्यौहार कर ले, और कोई भी त्यौहार मुझे मिस नहीं करने देते थे। एक दिन पहले मुझे बता देती थी आंटी थी जो भी पड़ोस में कि बेटा कल ये फेस्टिवल है। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी होती थी ना, वो मुझे बता देती थी कि बेटा ये ज़रूर कर लेना। तो बस वो करती थी, चाहे अब रोके करती थी चाहे कैसे करती थी, कि बहुत ज़ोर पड़ता था। तो वो साल भर के फेस्टिवल हमने ऐसे ही किए, बस कि आंटी ने बता दिया हमने कर लिए। क्योंकि रिलेटिव दूर रहते हैं और सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और फिर देखो सभी की अपनी लाइफ में नहीं होता, पड़ोस में तो रहते हैं तो सबको ध्यान रहता है, क्योंकि उनके साथ बचपन बीता है, उनके सामने रहे हैं, उनके साथ हंसे बोले हैं, और उन्होंने फिर हमारा दुख का पल देखा है। तो वो ध्यान रखते हैं, पड़ोसी बहुत ध्यान रखते हैं। रिलेटिव देखो दूर रहते हैं, वो उनकी अपनी परेशानियाँ होती हैं, उनको है क्या कहना। तो चलो, लेकिन पड़ोसी होते हैं। तो बहुत अच्छे थे हमारे पड़ोसी, सब मुझे बताते थे, क्योंकि बचपन से उनके सामने बड़े पले, खेले कूदे।
तो हर छोटी छोटी चीज़ मुझे बताते थे। तो मैं 1 साल तक वो सारे फेस्टिवल करती थी। तो वो सब फेस्टिवल करने तो 1 साल ही थे, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, जब तक मैं हूँ, इस घर में हूँ और दोनों भाइयों की शादी नहीं रहती, दोनों बहुएँ घर में नहीं है आ जाती, तब तक मैं ये फेस्टिवल ऐसे ही करती रहूँगी कंटिन्यू। कि बात सिर्फ इतना नहीं है कि आन तो 1 साल का होता है, वो सारी आन तोड़नी होती है, वो तोड़ दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मम्मी नहीं है तो फेस्टिवल ऐसे खाली नहीं जाने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मम्मी नहीं है तो हम, देखो मन तो उदास रहता ही है, वो तो किसी को कोई खोल के दिखा नहीं सकता। हम एक दूसरे को भी नहीं दिखा सकते कि हाँ हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं है। हंसते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। और आज तो तबीयत ख़राब है, तो तबीयत क्या, चोट लगी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा पता ही है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी हम इतना वो नहीं करते एक दूसरे के सामने कि मन में क्या है, अपना हंसते बोलते रहते हैं। लेकिन मन में तो सबके रहता ही है कुछ ना कुछ, कि त्यौहार हैं, सब त्यौहार मना रहे हैं इतने अच्छे से। और हमारी मम्मी को तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था फेस्टिवल का। और करवा चौथ हो गई, होली हो गई, है ना, तो इस पर बहुत तैयारी करती थी, बहुत प्रिपरेशन। और खाना बनाना मुझे मैं जानती हूँ जिस टाइम मैं खाना बनाती हूँ मुझ पर कितना ज़ोर पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी के बाद ही खाना बना रही हूँ, उनके सामने बनाती थी। जब वो बनाती थी तो मैं उनकी हेल्प करती थी। लेकिन एक होता था ना, तो हम खुशी खुशी बनाते थे, एक उत्साह सा होता था, आज ये त्यौहार है, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा। और वो चीज़ नहीं है। अब तो बस ये है कि हाँ नहीं बनाना है। अब मुझे बस ये रहता है कि नहीं, मुझे मेरे भाइयों के लिए बनाना है, कि ये ना लगे कि मम्मी नहीं है तो हमारे घर में ये त्यौहार नहीं बन रहा, ये खाना नहीं बन रहा। ये खाना तो कभी भी बना के खा लो, खाने का कुछ नहीं है। कढ़ी चावल कभी बना लो, है ना, हलवा पूरी कभी बना खा लो। लेकिन वो एक होता है ना मेन त्यौहार, जो सालों तक हमारे घर में बनता आया है और फिर वो अचानक से ही मम्मी के जाने से और वो रुक गया। तो देखो, पूजा पाठ तो नहीं होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पूजा पाठ नहीं होती है। बस हम गाय माता का खाना निकाल देते हैं और बस ये करके कि चलो सबके घर में त्यौहार बन रहा है, तो बस उसी तरह से हम पकवान बना लेते हैं और बस साथ में बैठ के खा लेते हैं। बस इतना सा ही रीज़न है कि बस त्यौहार, कोई भी त्यौहार हो ना, ऐसे खाली ना जाए, सूनापन सा ना जाए, कि घर में ऐसा लगे कि सूनापन, एक खालीपन, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कभी भी वो। और अब भी बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे दोनों भाइयों की शादी हो जाए और मेरी ये जिम्मेदारी अब मैं छोड़ दूँ इन पर, अपना घर देखें, अपना संभालें, आ जाएं दोनों और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएं और थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ। बहुत काम कर लिया है। तो चलो, ये तो मजाक की बात है, लेकिन सच में आप लोग सब प्लीज़ आशीर्वाद दो, बहुत सारा आशीर्वाद दो कि जल्द से जल्द मेरे भाइयों की शादी हो जाए, दोनों बहुएं घर आएँ और हमारे घर में पहले की तरह सारे त्यौहार बने। करवा चौथ हो, होली हो, दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल हम लोग पहले की तरह खुशी खुशी मनाएं। हमारा घर भी पहले की तरह हंसे बोले, है ना। तो बस यही चाहती हूँ। और बस एक दूसरे की खुशी के लिए हम हंसते रहते हैं, करते रहते हैं, फेस्टिवल को अच्छे से अच्छा बनाने की, करने की कोशिश करते हैं। इनको भी रहता है, देखो मैं ना बनाऊँ क्या जाता है ना, 1 सेकंड लगता है यार, क्या करना, पूजा तो करनी नहीं, कुछ भी बना लो। लेकिन इनको भी, इनके मन में भी रहता है, करवा चौथ आ रही है ना, हाँ बहन कढ़ी बनाएगी ना, हाँ बहन हलवा बनेगा ना, कुछ चाहे वो 2 दिन पहले भी बनाया हो। लेकिन जैसे ही होता है ना, ओ यार ये करवा चौथ आ रही है, ये आ रहा दिवाली, तो इनको भी रहता है हाँ दीदी ये बनाएगी ना दीदी। तो मुझे भी ये चीज़ सोच के लगता है कि हाँ मुझे बनाना है, मुझे करना है। और मैं मन से बनाती हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मुझ पर कोई बोझ है या बर्डन है, ऐसा करके नहीं बनाती हूँ। मैं दिल से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा ये रहती है कि नहीं, जब तक मैं हूँ मेरे भाइयों को ये ना लगे कि हमारा त्यौहार नहीं बन रहा, हमारा घर खाली खाली त्यौहार के बिना चला गया, ये नहीं चाहती बस मैं। तो बस यही था रीज़न कि अच्छे से हम त्यौहार मनाएं। और हमारी मम्मी तो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, है ना, वो कहाँ जाएंगी ना, दिखती तो नहीं है लेकिन रहते तो सब अपने पास है, कोई कहीं नहीं जाता। तो वो भी देखती है ना, अपने बच्चों को देखती है कि चाहे कैसे भी खुश देख के उनको भी, वो भी जहाँ से भी देखती होंगी खुशी होती होंगी ना, कि चलो मेरे बच्चे किसी तरह से खुश हो रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही था रीज़न। और मेरे भाई को कहो थोड़ा ध्यान से गाड़ी वाड़ी चलाए भाई, इसकी बहुत हर 2 महीने में एक्सीडेंट होता है और बहुत दिमाग ख़राब होता है सच में। तो इससे कहो थोड़ा सा मैसेज करना कि थोड़ा स्लो ड्राइव करे। पता नहीं स्लो करता है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसका, तो हर 2 महीने में एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। किसी पंडित को किसी पंडित को इसकी कुंडली मुझे दोबारा दिखानी पड़ेगी। मैं पापा से कल बोल भी रही थी, जब इसका एक्सीडेंट हुआ ना, पापा से बोला कि पापा इसकी कुंडली दिखाओ एक बार फिर से, क्योंकि इसका 6 महीने के अंदर 3-4 बार हो गया, 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया इन 6 महीने के अंदर इसका। तो चलिए ठीक हो जाए ये जल्दी से।
उदास चेहरा हो रहा है इसका चोट, क्योंकि ना बैठ पा रहा है ना चल पा रहा है। और ये हमारा व्यू है बालकनी का 3rd फ्लोर की। और ये सामने कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा है। मेरे तो हाथ भी इतना काँप रहा है, बहुत ज़्यादा काँप रहा है। ऊपर से लाइट वगैरह दिखती होगी ना पीछे की सारी। चलिए वो फिर किसी दिन दिखाएंगे, पहले खुद देखेंगे कि कैमरे में वो कैप्चर होगा या नहीं, फिर आपको दिखाएंगे। क्योंकि वैसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। वैसे हम देखते हैं ना तो हमारा जो बैक में है ना पीछे पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है नाइट में। दिन में तो खैर अच्छा लगता है, देखो ग्रीनरी है, लेकिन नाइट में भी इतनी लाइटें जलती है ना पीछे, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए ये था हमारा मेरा छोटा सा अपडेट करवा चौथ को लेकर। और थोड़ा सा रिलीफ है, ज़्यादा रिलीफ नहीं है हेल्थ का मेरे, तो हो जाएगा। अब मैं भी बोर हो चुकी हूँ अपनी हेल्थ के बारे में कर करके, तो इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं ये तो होती रहेगी मेरी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आपसे। कोशिश करूँगी कंटिन्यू करती रहूँ, कोशिश मेरी रहती है कि मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन हो जाता है बीच बीच में गैप, और वो सिर्फ एक ही रीज़न हो और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो बोल नहीं पा रहा दर्द की वजह से। चलिए गुड नाइट।